जो गुजर गया वो गुजर गया अब्बा। अच्छा वक्त भी याद करने पर ना दुख ही देता है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। नंबर इज पावर्ड ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर। आपका मिलाया हुआ गीती, पापा। व्हाट इज दिस? तुम अभी तक तैयार नहीं? पापा मेरे दिल नहीं चाह रहे हैं, प्लीज। Come on, how you can do that? ये पार्टी हमारे ऑनर में रखी गई है, हमें मुंह मांगी वजारत मिली है। This is really an achievement. But I don't understand one thing, पापा। फॉरेन मिनिस्ट्री में रह के मैं अपने पीपल को कैसे हेल्प करेंगे? You are new in politics. But gradually you will learn. मतलब? पाकिस्तान में अलग तरह की डेमोक्रेसी है। Power is the key of success in politics. You know, पापा, I don't believe in that. मैं अपने अच्छे काम से सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल आए करना, लेकिन इस वक्त वी आर गेटिंग लेट। वी हैव नो टाइम। कॉल्स पे कॉल्स आ रही है लोगों की। ओके, मैं तैयार होते हैं। 20 मिनट्स दे। ओके, I'll be waiting, okay? ओके पापा। That's like a good girl. अब भी फोन बंद है उसका? नहीं, फोन तो ऑन है लेकिन रिसीव नहीं कर रहा। अब लैंडलाइन से करके देखती हूँ। क्यों? उसको पता है कि इस नंबर से हमेशा खाला फोन करती हैं, शायद उठा ले। तुम रहने दो, मैं खुद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम्हें अब तक याद है कि तुम्हारी माँ की कोई बहन भी है जो अब तक जिंदा है और जिसे तुम खाला कहते हो। ऐसे क्यों कह रही हैं खाला? खुद से पूछोगे ये सवाल तो जवाब मिल जाएगा। कैसे हैं? ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? आकर देख नहीं सकते? फोन पर पूछ रहे हो। पहले कहने की देर होती थी कि ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ का सवाल यहाँ दरवाजे पर पहुंचकर पूछते थे। क्या हुआ?
खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम खाला को देखने नहीं आ सकते। ये मैंने कब कहा खाला? तो फिर आ रहे हो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बात क्यों नहीं कराई? अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, सामने बैठकर बात कर लेना। तुम फोन पर बात करती तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर देता, बात अधूरी रह जाती तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाश्ता बनाऊं आपके लिए? आई एम सो सॉरी, 2 बज गए। इतनी गहरी नींद आई कि वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। आमतौर पे कराची में 2 बजे के बाद भी घरों में नाश्ता किया जाता है। मगर मैं खाना खाऊंगा आप लोगों के साथ। अंकल कहाँ हैं? वो कुछ सामान लेने बाहर गए हैं। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। आपने खाना खाया भी नहीं और तारीफ कर दी। मैं कल रात के खाने की बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। आंटी ने सिखाया होगा आपको, यकीनन। वक्त पे सिखा दिया। अम्मी तो रही नहीं थी सिखाने के लिए। अब्बा के लिए और हादी साहब के लिए खाना बनाते बनाते अच्छा बनाने लगी। ये हादी कौन? हमारे किराएदार थे, उनका भी कोई नहीं था तो अक्सर मैं खाना दे दिया करती थी। तो उनकी फैमिली कहाँ है? बस एक खाला है, उनकी बेटी से उनका निकाह हुआ था। उनकी खुददारी गवारा नहीं करती खाला के घर रहना, मतलब अपने ससुराल में रहना। तो अब कहाँ हैं? चले गए खाला के घर? नहीं, मगर यहाँ से चले गए, कोई मजबूरी थी उनकी। लो भाई, आ गई तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह। अंकल कहाँ चले गए थे आप? मुझे साथ ले जाते। बेटा सोचा कि आज तुम्हें फुल आराम दिया जाए, कल से ले चलेंगे। बेटा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत सख्त भूख लगी है। जी जी, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, नींद आ गई थी सही। हाँ जी। बड़े लंबे सोए तुम, मैंने भी नहीं उठाया। मैंने कहा सोने दो। कभी कभी आदमी को सोना चाहिए, देर तक सोना चाहिए। मेरी किसी बात का ये लड़की संजीदगी से नोटिस लेती नहीं है। मना किया था कि कॉलेज ना जाओ। पता है मुझे कॉलेज जाने का तो एक बहाना है, जरूर उस घटिया इंसान से मिलेगी। नानो, आपको चाहिए कि आप ये सारी बातें उनके वालिद साहब को बता दें। नहीं नहीं, पहले वो मेरी तरबियत पे सवाल उठाएगा और ले जाएगा ऐसे अपने साथ। तो आप अपनी तरबियत पर सवाल उठने दें, मगर उसको गड्ढे में गिरने से तो बचा लें। इससे गड्ढे में गिरने से बचा भी लिया ना तो मरने से बचा नहीं पाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने कसम खाई है कि इस बारे में इसके बाप को कुछ बताया और उसे ले गया तो ये खुदकुशी कर लेगी। अरे नानो, ये तो सिर्फ कहने की बात है, डरा रही है सिर्फ आपको। खुदकुशी करना इतना आसान काम नहीं है। इसकी जो सजा अल्लाह ने रखी है वो सुनकर रूह कांप जाती है। बेटा, जब इंसान अल्लाह के खौफ से बेनियाज हो जाता है ना तो वो इतना निडर हो जाता है तो फिर कुछ भी करने से पहले उसकी रूह नहीं कांपती। और ये ऐसे ही हो गई है। मानूर, मैं अनोशी की बात कर रही हूँ। ये मानूर कौन है? नहीं, वो मेरी खाला की बेटी है। असल में खाला की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उनसे मिलने जाना था। फोन पर उसका नाम आया तो मेरा नाम ले दिया। तो फिर जाओ तुम बेटा, लेकिन फिर से इसे समझाने की कोशिश जरूर करना। जी चलती हूँ। तुम नहीं जानती हो उसे, बहुत घटिया इंसान है वो।
वैसे उसके भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। अब तुम ही बताओ मैं किस पे यकीन करूं? यानी मुझसे ज्यादा तुम्हें उसकी बात पर यकीन है? नहीं, मुझे अपनी अक्ल पे यकीन है जो यही कहती है कि तुम उससे ज्यादा घटिया हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ निशे। हाँ तो मैं भी सच ही बोल रही हूँ। वो लड़की थी ना मानूर, उसे भी तलाक दे चुका है ये, रुखसती किए बगैर। कौन मानूर? वही जिससे मैं निकाह कर रहा था हलाला के लिए। अच्छा वो अम्मी के कहने पे हलाला कर रही थी वो, ताकि ये दोबारा उससे शादी कर सके। पता नहीं कितनी बेवकूफ है वो। एक बार उसने छोड़ दिया फिर दोबारा उस पर एतबार कर रही है। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, बेवकूफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी तो यही कर रही हूँ। तुम्हारी असलियत जानते हुए भी तुम्हें माफ कर दिया और अब तुमसे यहाँ मिलने चली आई हूँ। कि हर बात में तुम खुद को क्यों बीच में ले आती हो? मैं हादी और महानूर की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम प्लीज उसे कहो कि वो कहीं और रहने का बंदोबस्त करे अपना। अब तो यह नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसने नानू की जान उस वक्त बचाई थी जब वो तुम्हारी असलियत सुनकर बेजान हो गई थी, और अब नानू उसका एहसान उतारे बगैर उसे कहीं नहीं जाने देंगी। इस तरह तो वो तुम्हारी नानू को मेरे खिलाफ भड़काता रहेगा। इसके लिए तुम परेशान मत हो। जब मैंने कहा है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी तो मैं तुम्ही से करूंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो शक्ल तो बिल्कुल पहले जैसी है। मेरा ख्याल है दिल बदल गया तुम्हारा। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। मेरी यहाँ मौजूदगी इसी बात का सबूत है। पता है क्या हुआ आपको? क्यों परेशान है? अब यकीन आ गया मुझे कि तुम्हारा दिल भी पहले जैसा है, इसलिए समझ गए हो कि खाला परेशान है। क्या परेशानी है? मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो इस कमरे में है, जाके खुद देख लो। फरहान कहाँ है? स्कूल गया। लेकिन आज तो छुट्टी नहीं। हाँ, उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, टीचर ने बुलाया था। अच्छा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? यही कि मेरी परेशानी कब दूर करोगे। परेशानी लगने लगी है बाप को फिर? तुम्हें भी तो लगने लगी है, जब भी तो मुंह छुपाते फिर रहे हो उससे। नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे उसका? क्यों कतरा रहे हो उससे मिलने से? मुझे खौफ आने लगा है। मुझे लगता है कि सबको मेरी कहानी मालूम है और सब हंस रहे हैं मुझ पर। अगर उसे छोड़ के तुम्हारा खौफ दूर हो सकता है तो छोड़ दो उसे। कोई सवाल नहीं करूंगी तुमसे। और उसके सवालों का क्या जवाब देंगे? हमारे दरमियान अब कोई सवालों जवाब नहीं होते, इसलिए कोई सवाल नहीं करेगी मुझसे। ऐसा क्यों कह रही हैं खाला?
कुछ देर के लिए तारी हुआ है खौफ, जब दूर हो जाएगा तो ठीक हो जाऊंगा मैं। यानी जब तक खौफ दूर नहीं होगा तुम नहीं मिलोगे उससे? अभी जाकर मिलता हूं, आप परेशान ना हो। कौन है? आ गया तुम्हें ख्याल मेरा? अगर अम्मी तुम्हें फोन नहीं करती तो तुम कभी नहीं आते ना। ऐसी बात नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत के साथ साथ लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया, इसलिए तुम अपने रवैये से मुझे इतनी अजियत दे रहे हो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतनी बार मैंने तुम्हें कॉल किए और तुमने अपना फोन ही ऑफ कर दिया। क्या कसूर है मेरा, बताओ मुझे, किस बात की सजा दे रहे हो? मैं बस वकार का सुन के घबरा गया था। हादी, देखो हलाला के लिए कोई भी मिल जाए गनीमत है, और वो खुद तैयार हुआ था मेरी मदद करने के लिए। अब मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था कि मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, तलाक ले लूंगी, लेकिन उसकी उस गर्लफ्रेंड ने सारा मामला खराब कर दिया। और तुम बजाय इसके कि मेरी मदद करो, मुझे इस मसले से बाहर निकालो, तुम मुंह छुपा के बैठ गए हो। तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अखबार में इश्तिहार दे दोगे कि कोई ना कोई मिल जाएगा? मैं कोशिश करता हूँ मानो, कोई भरोसे वाला आदमी ढूंढने की कोशिश करता हूँ इस काम के लिए। ये तसल्ली तो तुम मुझे कल भी दे सकते थे, लेकिन तुम्हें तो बस मुझे अजियत देनी होती है कि मेरा ये कहना काफी नहीं है कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। प्लीज रो मत मानूर, मैं करता हूं कोई ना कोई इंतजाम। और तुम प्लीज इस मामले में अब ख्वार ना होना। ख्वार करके कहते हो कि ख्वार मत हो। राइट, ओके। मैम, आज 5 बजे होम मिनिस्टर से आपकी मीटिंग। ओके, उस मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उसकी फाइल मुझे दे दीजिए प्लीज। जी मैम, ये है वो फाइल। थैंक यू। तो अंदर भेजे उन्हें फौरन। ओके। Good afternoon. It's pleasure to meet you. Papa, you don't have to be so formal. Please have a seat. Thank you. एक काम के सिलसिले में बात करनी है मुझे तुमसे, इसलिए ऑफिस आया हूं। फॉर्मल तो होना पड़ेगा। कहिए। कल तुमने बताया था कि आज तुम्हारी जमाली साहब से मीटिंग है। जी, आज शाम 5 बजे। ठीक है।
ये फाइल जो है उनसे साइन करवा लेना। आप क्या है इस फाइल में पापा? I'll explain you. हमारे गांव के पास जो हाईवे बन रहा है वो हमारी जमीनों के पास से गुजर के जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत वो ये जमीन खरीद ले और मैं उन पैसों से गरीब बच्चियों के लिए एक कॉलेज तामीर करवा लूँ। That's a wonderful idea, पापा। ये फाइल आज ही साइन हो जाएंगे। तुम फाइल आज साइन करवा लो, मैं बहुत जल्दी इस कॉलेज पे काम शुरू करवा दूंगा। हैं? डन। आप कॉफी लेंगे? Sure. 2 cups coffee, please. Thank you. अरे वाह, आप तो एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हैं। ये भी वक्त ने सिखा दी होगी आपको। नहीं, ये मैंने खुद सीखा है। शौक है मुझे। अक्सर अब्बा के कुर्ते और अपने कपड़ों पे कर लेती हूँ। जब आप अकेले होते हैं तो वक्त गुजारने के लिए ऐसे सहारों की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन आप अकेली तो नहीं होती, अब्बा होते हैं ना आपके साथ। अब्बा जब स्कूल में होते हैं तब तो अकेली होती हूँ ना मैं। इसका मतलब है कि आप अपना अकेलापन कामों से दूर करती हैं, इंसानों की कंपनी के बजाय। नहीं, आदम बेजार नहीं हूं मैं। तो फिर हादी साहब को बेघर क्यों किया आपने? ये आपसे किसने कहा? अंकल जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा आप भी जिक्र कर रही थी, इसलिए मैंने उनके बारे में पूछ लिया। मगर आप तो कह रही थी उनकी कोई मजबूरी थी, लेकिन अंकल कह रहे थे कि आपकी उनको बेघर करने की जिद दरअसल उनकी मजबूरी थी। मुझे अपने घर में बिला वजह लोगों का जमघटा पसंद नहीं है, इसलिए। तो फिर मुझे भी अपने वापसी का इंतजाम कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने वापसी के सफर में आपको अपना साथी बनाना चाहूं तो क्या आप मेरा साथ देंगी? उज़्मा, जी अब्बा आ रही हूँ। और तुम बजाय इसके कि मेरी मदद करो, मुझे इस मसले से बाहर निकालो, तुम मुंह छुपा के बैठ गए हो। तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अखबार में इश्तिहार दे दोगे कि कोई ना कोई मिल जाएगा? मैं करता हूं कोई ना कोई इंतजाम। और तुम प्लीज इस मामले में अब ख्वार ना होना। ख्वार करके कहते हो कि ख्वार मत हो। साहब जी, आपकी चाय तैयार है। हाँ, रख दो फयाज। क्या बात है साहब जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। साहब जी, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं। बैठो। फयाज, मेरा एक दोस्त है, उसने अभी अभी अपनी बीवी को तलाक दी। तो साहब जी, आप क्यों उनके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? परेशान तो हम दोनों को होना चाहिए। हाँ, असल में बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और
अब वो अपनी बीवी का हलाला करवाना चाहता है। इतना अजीब इंसान है जी, और आप ऐसे इंसानों के लिए परेशान हो रहे हैं जिसने अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को मजाक बना के रखा हुआ है। मगर हलाला इस्लाम में जायज है। जब उस औरत से उसको दोबारा शादी करनी थी तो उसे छोड़ा ही क्यों? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई है जो मेरे दोस्त की मदद कर सके? मैं गरीब हूँ साहब जी, मगर बेगैरत नहीं हूँ, और ना ही मेरे मिलने जुलने वाले में कोई इतना बेगैरत है। आप भी ऐसे बेशर्म इंसान के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। ऐसे इंसान रहम के काबिल नहीं होते। हाँ, अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा, जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुम आ गए, कॉल कर रही थी मैं। हाँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ा था, कॉल नहीं उठा सका। खाला और फरहान कहाँ हैं? अम्मी फरहान के साथ मार्केट गई हैं। फरहान को अपनी कुछ बुक्स लेनी थी। अच्छा। चाय पियोगे? नहीं, चाय ऑफिस से पी के आया। तुम बताओ क्यों कॉल कर रही थी? मेरी जान सूली पर लटकी हुई है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। 15 दिन पहले कहा था तुमने कि कुछ करता हूं मैं, बस तुम ख्वार मत होना। और क्या किया तुमने? आज ही बहुत हिम्मत करके अपने ऑफिस के पीएन से बात की मैंने। जब उसने हलाला को बगैरती का नाम दिया तो उसके बाद मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस तो फिर खुदाफिज कह दो मुझे, बल्कि फोन पर ही कह देते। आने की भी क्या जरूरत थी? मैं कोशिश कर तो रहा हूं मानूर। तुम रहने दो, बस इसी तरह लोगों की बातें सुन सुन के घबराते रहोगे। मैं खुद कुछ कर लूंगी, और अगर ना कर पाई तो जहर खा के मरने का ऑप्शन तो है ना मेरे पास। ये कैसी बातें कर रही हो मानूर? मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस तुम प्लीज थोड़ा सब्र कर लो। और कितने दिन ये अजियत भरी जिंदगी गुजारनी होगी मुझे? अम्मी की चुपती हुई निगाहों का सामना करना होगा। और कितना सब्र करूं? मैंने लड़की होकर इतनी कोशिश की, और तुम बस सब्र की तलकीन करते रहना। मानूर, सब्र का सिला बहुत मीठा होता है। तो तुम इसीलिए इतना सब्र कर रहे हो कि इसके सिले में तुम्हें मैं मिलूंगी? यही समझ लो। इस बात पर तो मुझे आज मेरी पसंद की जगह गोलगप्पे खिला दो। कितने दिन हो गए, आज थक गई हूं बहुत भागते भागते। चलो, मैं बस अभी आई। खाला परेशान हो जाएंगी, उनका वेट ना कर लें। अम्मी को तुम फोन करके बता दो। मुझे यकीन उन्हें मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। उन लोगों के लिए पैक करवा लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। तुम्हें कब से इतनी फिक्र हो गई नानो की? बता कर आई हूँ उन्हें। इसलिए कि अगर उन्होंने तुम्हारे डैड को मेरे खिलाफ भड़का दिया तो वो इनकार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगी नानो, और डैड भी वही करेंगे जो मैं कहूँगी। वैसे अंकल आए क्यों नहीं अभी तक? तुमने तो कहा था वो आने वाले हैं। डैड के वादे ऐसे ही होते हैं, झूठे, बेएतबार।
उनका तो सिर्फ पैसा ही मेरे लिए एतबार के काबिल है। क्या मतलब? मतलब ये कि खुद वादा करके नहीं आते लेकिन पैसे भेजना कभी नहीं भूलते। तो इसका मतलब है कि अंकल का सारा टाइम अपने बिजनेस को संभालने में गुजर जाता है। मुझे नहीं पता कहाँ गुजरता है और कहाँ नहीं, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। वो देखो, क्या? तुम्हारी क्लाइंट मेरे किराएदार के साथ है, चलो मिलते हैं उनसे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बेवजह हम क्यों किसी से मिले? प्लीज अनुषे, मैं नहीं मिलना चाहता इस घटिया इंसान से जो तुम्हारी नानों को मेरे खिलाफ भड़काता रहता है। अरे वो आजकल इसी के चक्रों में लगा हुआ है, कुछ नहीं कहता नानों से। रात को देर से आता है और अपना कमरा बंद करके बैठ जाता है, सुबह सवेरे जल्दी निकल जाता है। बेचारी कितनी बेवकूफ है। तुम ऐसा करो, तुम उसकी मदद कर दो। क्या कहा तुमने? मजाक कर रही हो, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? तुम्हें तो शौक है ना लड़कियों की मदद करने का। तुम भी खाओ ना। अरे मैं कहाँ खाता हूँ गोलगप्पे ज्यादा, गला खराब हो जाता है मेरा। बस खा लिए 2-3। हाँ याद आया मुझे, तुम्हें इसकी खट्टी चटनी सूट नहीं करती। और खाओगे तुम? बस अम्मी और फरहान के लिए पार्सल करवा लो। भैया बात सुनना। अरे उसका क्या हाल है? किसका? तुम्हारी उस्मा। मेरी कहाँ से हो गई वो? जो तुम पे मरता हो वो तुम्हारा ही तो हुआ ना, जैसे तुम मेरे हो। बताओ ना कैसी है वो? मुझे नहीं पता कैसी है वो, मैं कौन सा उसके घर में रहता हूँ। तो कभी गए भी नहीं उसकी तरफ मिलने? बेचारी, मिलने चले जाया करो उसकी तरफ कभी कभी, मोहब्बत करती है तुमसे। तुम्हें देखकर खुश होने का हक तो बनता है ना उसका। ऐसी लड़की नहीं है वो। जाहिर है तुम तो यही कहोगे, तुमसे जो मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो तुम भी मुझसे करती हो। करती हो ना? हाँ। इतना धीरे से बोलकर इकरार करोगी तो यकीन डगमगा जाएगा मेरा। तुम्हारी खुशी के लिए चिल्लाकर कह देती हूँ। मेरी खुशी के लिए कहोगी? अपनी मर्जी नहीं है तुम्हारी? ओहो, क्या फौजी की तरह सवाल कर रहे हो आज? वेटर! आपा ने खुद फोन पे मुझसे रिश्ता मांगा है। अगले महीने शादी। उनकी तबीयत ठीक होती तो वो खुद आती तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए ताकि मैं फहद की वापसी से पहले कुछ लोगों को बुलाकर तुम्हारी मंगनी कर दूं। आपका जवाब ही मेरा जवाब होगा अब्बा। मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारे उस जवाब का इंतजार होगा जिसमें तुम्हारी खुशी हो। आप खुश हैं, यही मेरी खुशी। बस मेरी तरफ से हाँ कह दीजिए खाला को। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं सबसे पहले फहद को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे उसका क्या हाल है? किसका? तुम्हारी उस्मा। जो तुम पे मरता हो वो तुम्हारा ही तो हुआ ना, जैसे तुम मेरे हो।
मिलने चले जाया करो उसकी तरफ कभी कभी, मोहब्बत करती है तुमसे, तुम्हें देखकर खुश होने का हक तो बनता है ना उसका। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हादी बात कर रहा हूँ। आप सो तो नहीं रही थी? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, सोई नहीं थी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। इख्तियार साहब कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है और आजकल बहुत खुश हैं। वैसे आपकी माशाल्लाह उम्र बहुत लंबी है। अभी कुछ देर पहले आपका फोन नंबर ही तलाश करी थी अपने फोन में, शायद डिलीट हो गया है, और देखिए आपका फोन भी आ गया। खैरियत, कोई काम था मुझसे? जी, आपको अपने घर आने की दावत देनी थी। इसमें दावत की क्या बात है? मैं वैसे ही आ जाऊंगा, आप बुलाएंगे तो। वैसे तो आप आ जाएंगे, लेकिन मंगनी की दावत पे बिना बुलाए तो नहीं आएंगे ना। परसों मेरी मंगनी है हादी साहब, आप आएंगे ना? या अब्बा से कहूं कि खुद आपको दावत दे? हाँ, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी। वो जो आपके कजन हैं जो बाहर से आए हैं, उन्हीं से है मंगनी? जी, उन्हीं से हो रही है। उन्होंने पूछा था आपसे क्या? कि कभी मोहब्बत की किसी से?